बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं कोफ्ते। उसके लिए आपको चाहिए 1 किलो बीफ का कीमा बारीक पिसा हुआ, और साथ ही आपको चाहिए एक बड़े ऑनियन का पेस्ट, उसको पीस लेना आपने। फिर हमें चाहिए 1 से 1.5 टेबलस्पून तक जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून सॉल्ट जाएगा इसमें, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें, यह है भुना हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून, और हाफ टेबल स्पून है गरम मसाला, ठीक है। और ये है बेसन, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तक, जिसको मैंने रोस्ट कर लिया हुआ है तवे के ऊपर या पैन में। अब हम ये सारी चीज़ें कीमे में डाल के और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कीमे को पहले पीस लेना है चट्टू में, कुंडी में अच्छी तरह से, क्योंकि फिर उसकी बाइंडिंग इजी हो जाएगी। डायरेक्ट कीमा बाज़ार से आया तो उसमें आपने नहीं सारी चीज़ें मिलानी, पहले कीमे को कुट लेना है चंगी तरह, ठीक है। अच्छे से कीमे को पीस लेना है और उसके बाद उसमें हमने ये सारी चीज़ें डालनी है। और ये देखें, रोस्टेड बेसन की जगह आप चने भी पीस के डाल सकते हैं, जैसे अक्सर लोग डालते हैं। और इवन आप वो भी डाल सकते हैं, क्या, व्हीट फ्लावर, हाँ वो भी मैंने ट्राई किया हुआ है, वो भी ठीक रहता है। अगर बेसन ना हो तो व्हीट फ्लावर को भून लें, तवे पे भून के ना हल्का सा। अच्छा, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। और उसके हम कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते बनाने की भी एक टेक्निक है कि इसमें कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। आपने क्या करना है, कीमा लेके और ये देखिए मैयर कर लें आप अपनी मुट्ठी के हिसाब से, उससे कोफ्ते सारे आपके एक ही साइज़ के बनेंगे, ये देखिए, ठीक है। आप उसमें मुट्ठी में उसको अच्छे से प्रेस करें, पहले ऐसे गोल गोल घुमाएं ताकि कीमा अच्छे से आपस में बाइंड हो जाए, जुड़ जाए, और उसके बाद फिर आप उसको दोनों हथेलियों पे घुमा घुमा के गोल गोल कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे कोफ्ते बना लेंगे, और कोफ्ते बना के आप इसको कोई 20 मिनट का रेस्ट दे दें, इनको पड़ा रहने दें। और उसके बाद हम ज़बरदस्त सा ऑयल गरम करेंगे, ठीक है। और मीडियम हाई फ्लेम पे हम कोफ्तों को फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा देर हमने नहीं फ्राई करना कोफ्तों को, क्योंकि वो सख्त हो जाते हैं अदरवाइज़। इसलिए आपने कोफ्तों को सिर्फ उसमें डालना है, उल्टाना पलटाना है और निकाल लेना है, ठीक है। ये काम आपने करना है। बिल्कुल हमने इसको पका पका के वट्टा नहीं बना देना। चलें जी, ये देखिए अच्छे सा कलर आ गया है हमारे कोफ्तों पे। बस हम इसको निकाल लेंगे, इसको इतना ही हमें फ्राई करना था, इससे ज़्यादा नहीं। और अब हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनाएंगे। और कीमे की कोफ्तों की जो ग्रेवी है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट बनती है, ठीक है। इसमें हम एक अलग से स्पेशल चीज़ डालते हैं जो मैं आपको बताऊंगी, और उसका फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। चलो जी, सबसे पहले तो हमने ये तकरीबन एक बड़ा प्याज था, ठीक है, जिसका पेस्ट है, और उसको हमने ऑयल में करना है फ्राई, ठीक है। कोई 1 मिनट को फ्राई करेंगे, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, देखें फ्रेश पिसा हुआ ना, कितना ज़बरदस्त कलर इसका आ रहा है। अब हमने अदरक और लहसुन जो है उसको कलर आने देना है, ठीक है, उसको हमने फ्राई करना है। मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल यूज़ किया है, आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छा, ये देखें, ये क्या हमने बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ डाली है, ये गया है इसमें 1 कप दही। और जब भी आप कोफ्तों का सालन बनाएं, आपने उसमें दही डालना है, क्योंकि उससे उसका शोरबे का जायका बहुत ज़बरदस्त बनता है। टमाटर नहीं डालने, ठीक है। चलो जी, अब हम इसमें डाल देंगे नमक, मिर्च और हल्दी, जितनी जितनी आपको पसंद है, ठीक है। इसमें जा रही है तकरीबन 2 टीस्पून तक नमक, और 2 टीस्पून लाल मिर्चें, और 1 टीस्पून हल्दी। बाकी हम नमक एडजस्ट कर लेंगे। मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा ना, जब घी छोड़ देगा वो, उसके बाद हमने उसमें डाल दिए हैं कोफ्ते, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। कोफ्तों को ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना। और ये मैं अभी सर्व करने वाली हूँ, अगर आप फ़ौरन सर्व नहीं करने वाले तो आप कोफ्ते ऐड नहीं करेंगे, आप पानी डाल देंगे, और उसका शोरबा जब पक जाएगा, जब सर्व करने का टाइम होगा, उस टाइम पे आपने कोफ्ते डालने हैं, ठीक है। चलो जी, अब हमने कोफ्ते डाल दिए हैं, थोड़ा सा हिला लेंगे, और उसके बाद जितना आपने इसका शोरबा बनाना है, ग्रेवी बनानी है, उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल लेंगे, ठीक है। मैंने तकरीबन 1 जग पानी डाला है, हमारे घर ज़रा शोरबा पसंद किया जाता है इसका। अगर आप इसको वैसे ही ज़रा कम शोरबा रखना चाह रहे हैं तो आप उसमें कम पानी डाल लेंगे। चलें जी, उसको पानी को एक उबाल आने देंगे, और उसके बाद कोई 5-6 मिनट उसको आप मीडियम लो फ्लेम पे पकने देंगे। उसके बाद हम उसमें डाल देंगे गरम मसाला और हरा धनिया, और ज़बरदस्त कोफ्ते तैयार हैं। चावलों के साथ खाएं, पुलाव के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, यम। और इसमें आप उबले हुए अंडे भी डाल सकते हैं स्टेज पे, तो आपके बन जाएंगे कोफ्ते अंडे, ठीक है। चलें जी, जल्दी से अब आप लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया हुआ। ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप कोफ्तों के सालन में क्या स्पाइस ज़रूर डालते हैं, क्या मसाला ज़रूर डालते हैं, ठीक है। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।